देश भर में आज मनाया जा रहा 77वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की गई है कड़ी। कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की ताकत। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, किया शहीदों को नमन। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई, जो स्वदेशी रूप से विकसित तोपखाना की है हथियार प्रणाली। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को दी सलामी। जयपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परेड का निरीक्षण किया, फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। उज्जैन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। बेंगलुरु में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक कांग्रेस मुख्यालय में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर लोगों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कहा, मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती के लाखों वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनभवन में फहराया झंडा, प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पटना में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का निरीक्षण किया, तिरंगे को दी सलामी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज, प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को दी सलामी। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ग्वालियर में विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैफ ग्राउंड में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को दी सलामी। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी मुख्यालय में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। नागपुर में आरएसएस महानगर संघचालक राजेश लोया ने आरएसएस मुख्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को दी सलामी। एआईएमआईएम प्रमुख सुदीन ओवैसी ने हैदराबाद में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान फहराया राष्ट्रीय ध्वज, लोगों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर 2026 के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगे को दी सलामी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, गणतंत्र दिवस पर लोगों को दी बधाई। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17
वन बी हेलीकॉप्टरों ने ध्वज फॉर्मेशन में बरसाई फूलों की पंखुड़ियां। हेलीकॉप्टरों के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। 77वां गणतंत्र दिवस पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अशोक चक्र से किया गया सम्मानित। कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी ने किया मार्च। लेफ्टिनेंट विकास खत्री ने किया इसका नेतृत्व। कर्तव्य पथ पर असम रेजिमेंट की टुकड़ी ने मार्च किया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ाया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा। लोगों में दिखा गजब का उत्साह। कर्तव्य पथ पर कुमायूं रेजिमेंट 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर को 11 गोरखा राइफल्स के कंबाइंड मिलिट्री बैंड में 74 म्यूजिशियन ने एक साथ मार्च किया। कर्तव्य पथ पर जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के दस्ते ने भी मार्च किया। कर्तव्य पथ पर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 4 भैरव बटालियन ने मार्च किया। मेजर अंजुम गोरका ने किया मार्च का नेतृत्व। कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना के बैंड ने किया मार्च। भारतीय नौसेना के मास्टर चीफ म्यूजिशियन M एंटनी राज ने नेतृत्व किया मार्च का। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी ने लिया हिस्सा। झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रुपए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ के दल ने भी झांकी निकाली। यूरोपीय संघ EU के सैन्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइन स्प्रुइट ने किया। कर्तव्य पथ पर निकली उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश की झांकी बुंदेलखंड की शाश्वत भव्यता को दर्शाती है। कर्तव्य पथ पर निकली राजस्थान की झांकी। राजस्थान की झांकी बीकानेर की उस्ता कला की उत्कृष्ट विरासत का जश्न मनाती है। कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी निकली। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात की झांकी भिखाजी कामा को श्रद्धांजलि अर्पित करती नजर आई। कर्तव्य पथ पर निकली असम की झांकी। आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित असम की झांकी भारत के धुबरी जिले के आशिरकंडी गांव को समर्पित। कर्तव्य पथ पर निकली महाराष्ट्र की झांकी। त्योहारों की भूमि महाराष्ट्र ने इस साल गणेशोत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक विषय पर एक भव्य झांकी प्रस्तुत किया। कर्तव्य पथ पर निकली जम्मू कश्मीर की झांकी। जम्मू कश्मीर की झांकी का दृश्य रेशमी चादर की तरह खुलता है, जो इस क्षेत्र को एक निर्बाध सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में प्रस्तुत करता है। कर्तव्य पथ पर निकली केरल की झांकी। केरल की झांकी 2 क्रांतिकारी उपलब्धियों को दर्शाता है। कर्तव्य पथ पर दिखाई दी हिमाचल प्रदेश की झांकी। इस राज्य ने देश को 1203 वीरता पुरस्कार विजेता दिए हैं। कर्तव्य पथ पर निकली पुडुचेरी की झांकी। पुडुचेरी की झांकी केंद्र शासित प्रदेश की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प कौशल और विश्व प्रसिद्ध ओरोविल की कल्पना को दर्शाती है। कर्तव्य पथ पर निकली नागालैंड की झांकी। नागालैंड की झांकी हॉर्नबिल महोत्सव को संस्कृति आधारित पर्यटन और समुदाय प्रेरित आत्मनिर्भर की एक जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। कर्तव्य पथ पर निकली पंजाब की झांकी। पंजाब की झांकी 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादता की 350वीं वर्षगांठ पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कर्तव्य पथ पर दिखी मणिपुर की झांकी। मणिपुर की झांकी राज्य की उस उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाती है जिसमें स्वदेशी उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों से आर्थिक विकास के चालक के रूप में परिवर्तित किया गया है। कर्तव्य पथ पर निकाली गई ओडिशा की झांकी। ओडिशा की झांकी आत्मनिर्भर भारत की एक आकर्षित कहानी प्रस्तुत करती है, जिसके अग्रभाग में महिलाओं के नेतृत्व वाली समावेशी भागीदारी को दर्शाया गया।
कर्तव्य पथ पर दिखी पश्चिम बंगाल की झांकी। पश्चिम बंगाल की झांकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका का सशक्त वर्णन करती है प्रस्तुत। कर्तव्य पथ पर निकाली गई मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश की झांकी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित रही। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी का किया गया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की झांकी ने देश के पहले आदिवासी डिजिटल संग्रहालय की एक मनमोहक झलक पेश की। कर्तव्य पथ पर गृह मंत्रालय की झांकी का प्रदर्शन किया गया। इसमें बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऐतिहासिक अधिनियम को प्रदर्शित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर दिखी देश की ताकत। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर किया गया है वज्रांग फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान वज्रांग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया फ्लाई पास्ट वरुणा फॉर्मेशन के दृश्य। इसमें एक P-8I और 2 Su-30 विमान शामिल रहे। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस लाइन में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। कार्यक्रम के दौरान भव्य परेड का आयोजन हुआ। पुलिस बल के जवानों ने अनुशासन और एकता का शानदार प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की हुई भव्य परेड। पुलिस बल की टुकड़ियों ने किया शानदार मार्च। नाटो देशों की नाराजगी के बाद ट्रंप ने बदला सूर। ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ की। कहा अफगानिस्तान में जो शहीद हुए वे महान योद्धा। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी बोले लोग स्वदेशी सामान खरीदे। ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के बाद कहा हमारी अर्थव्यवस्था पर बाहरी खतरा। शेख हसीना के दिल्ली कार्यक्रम से बांग्लादेश सरकार नाराज। भारत पर लगाए गंभीर आरोप। कहा शेख हसीना के बयान देश की शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक बदलाव के लिए खतरा है। फिलीपींस में 350 से ज्यादा लोगों को ले जा रही एक फेरी समुद्र में डूबी। बचाव दल ने हादसे के बाद कम से कम 215 यात्रियों को बचाया। अब तक 7 शव बरामद किए गए। अमेरिका में भयानक सर्दी तूफान और बर्फबारी ने मचाया हाहाकार। 13,500 से अधिक उड़ानें रद्द। भारत से संबंध सुधारने के लिए ट्रंप ने दिल्ली भेजी टीम। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ कई मुद्दों पर हुई अहम वार्ता। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक तथाकथित ड्रग बोट को मिसाइल हमले में उड़ाया। इस घटना में 2 लोगों की हुई मौत। फ्रांस ने संदिग्ध रूसी शैडो फ्लीट टैंकर को जब्त किया। भारतीय कैप्टन को हिरासत में लिया गया। नेपाल में राष्ट्रीय सभा चुनाव में नेपाली कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। CPN-UML को मिली 8 सीटें। तीसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। सीरीज पर कब्जा किया। भारत ने तीसरा T20 जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त भी बना ली। इसी के साथ टीम इंडिया ने लगातार 11वीं T20 सीरीज जीत ली है। गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद पर लगाई 50। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 57 और ईशान किशन ने 28 रन की शानदार पारी खेली। अभिषेक ने भारत के लिए दूसरी सबसे तेज 50 का बनाया रिकॉर्ड। 2007 में युवराज सिंह 12 गेंद पर लगाई थी हाफ सेंचुरी। भारत ने पहला मैच 48 रन और दूसरा मैच 7 विकेट से जीता था। अब चौथा मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत ने अजय बढ़त बनाकर न्यूजीलैंड को लगातार 5वीं T20 सीरीज हराई। न्यूजीलैंड ने 2009 में भारत को आखिरी बार अपने होम ग्राउंड पर हराया था। टीम भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं जीत सकी है।
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 साल की उम्र में हुआ निधन। बिंद्रा 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। पूर्व स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे पर रेप का आरोप, हाउसमेट की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया, जांच जारी। अब चलिए